दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज़ की। बुढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। बुढ़े की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलता था। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी रश्मि आपको हर रोज़ इस बारे में याद दिलाती थी। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे टोकती थी। पत्नी के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो, 8 बज चुके हैं और मैं रश्मि को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है हमें टोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें रश्मि का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से ले लीजिए। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े कपल को बहुत सारी खुशी दे दिया था कि उनकी बेटी पढ़ाई होकर भी पढ़ाई नहीं हुई। रश्मि के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर रश्मि का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल अरविंद के हाथ में था। अरविंद ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय रश्मि बाथरूम से कमरे में आ जाती है। जैसे ही रश्मि उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। रश्मि ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसने अरविंद से सवाल किया, अरे, पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? अरविंद ने मुस्कुराया और कहा, मुझे क्या पता, जबकि ये दवाई वाली मैसेज उसी ने किया था। उस दिन पहली बार अरविंद ने रश्मि की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अच्छे डॉक्टर होने के अलावा अब एक अच्छा पति भी था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।